इश्क कहता है जो महबूब को पसंद हो, गुलाम कहे कि मुझे ये नहीं पसंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुस्ताहे रसूल की सजा सर तन से जुदा, ये फतवा मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं उन्होंने दिया था गुस्ताहे रसूल के बारे में। और यही जो बात है लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने जो फतवा खुद ही लगाया था, आज वो जब अपने ऊपर वक्त आया है तो वो उससे रहाई जो है वो चाहते हैं, इस तरफ आने की तरफ वो कायल नहीं होते। यहाँ तक कि हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो हैं हिंदू, वो हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं, हमारे उलमाए कराम के बारे में इतना उछाल रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक डोंगियों की जमातें हैं, एक मुल्लाओं की ऐसी जमातें हैं जो पहले कुरान की बातें करते हैं, रसूल की बातें करते हैं, फिर अपने पैगंबर की गुस्ताही करते हैं, अपनी किताब की गुस्ताही करते हैं। ये हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक बात है कि हमने उनको यहाँ तक बातें करने का मौका दिया और ये हमारे अपने बिहेवियर की वजह से ऐसा हुआ। अगर एक इंसान अगर वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है, उस पर शर्मिंदा हो जाता है, उस पर तौबा कर लेता है, तो मजीद उसको आगे बढ़ाना और इतना ज्यादा उसको इसका प्रचार करना, ये इंतहाई जो है मुसलमानों के अपने कदम हैं जो कि गैरों की तरफ उठते हैं और उनको मौका मिलता है इस तरह की बातें करने का। और लोगों का मिजाज ये हो गया हुआ है कि जो मुफ्ती तारक मसूद साहब की हमायत में बात करे, कहते हैं कि वो भी गुस्ताहे रसूल है। यानी कि लोगों के लिए गुस्ताहे रसूल का लफ्ज इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना अपने एक बयान में कि किसी मोमन पर, किसी आलमे दीन पर जो कि मुकम्मल समझ रखता हो, उसको एक जना का जो इल्जाम है वो लगा दिया जाए ना तो वो फिर भी उसको बर्दाश्त है, लेकिन एक गुस्ताहे रसूल का इल्जाम जो है उसके लिए मर मिटने के बराबर है। तो नाजरीन, बहुत सी बातें देखना पड़ती हैं। यकीनन गुस्ताहे रसूल की सजा सर तन से जुदा, बिल्कुल ये सच्चा फतवा है। उसको अदालत जाने की मोहलत ना दी जाए, उसका उधर ही सर कलम कर दिया जाए, लेकिन पहले ये आप तहकीक करें, उसकी गहराई तक जाएं, बात को समझें कि गुस्ताहे रसूल जो है वो होता कौन है। आपने बहुत सी माजी में गुस्ताहियां देखी हैं कि यूरोप में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज बिल्ला खाके बनाए गए, ये गुस्ताही है। कुरान पाक को जलाया गया, ये गुस्ताही है। और अगर उनको फांसी भी लगा दे तो वो कभी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, इसी बात पे डटे रहेंगे। लेकिन वो एक आलमी दीन जिसकी सारी जिंदगी इस इल्म को हासिल करते गुजरी, दूसरों तक पहुंचाते गुजरी, दरसो तदरीस करते हुए गुजरी, उसकी जबान से अगर इस तरह के अल्फाज कोई अदा हो गए और हुए, यकीनन हुए, हम इसको मानते हैं कि उनसे जो है गलतियां हुई हैं उनसे, और वो अगर गुस्ताही के दायरे में भी आती हैं, लेकिन वल्लाह अगर कोई शर्मिंदा हो, तौबा करे और शर्मसार हो, अल्लाह के हजूर वो माफी मांगे, सब लोगों के सामने बार बार माफी मांगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा पन है। गलती इंसान से होती है तो फिर उसको हम गुस्ताहे रसूल नहीं कह सकते। स्टडी के दौरान मैंने पढ़ा कि जो बंदा अपने गुनाह से शर्मिंदा होकर तौबा कर लेता है और लोग उसकी तौबा के बाद फिर भी बार बार उसको वो गुनाह याद दिलाते रहते हैं और उसको शर्मिंदा करते रहते हैं, तो वो लोग, वो शख्स जो उसको तौबा करने के बावजूद उसका गुनाह उसको याद दिलाता रहता है और उसको शर्मिंदा करता रहता है, वो भी उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो खुद भी उस गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो मैं उठाना चाहूंगी नाजरीन, ये जो उलमाए देवबंद हैं, अहले हदीस हैं, ये बात माननी पड़ेगी कि जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में, आप सरकार के मुकाम के बारे में, आप सरकार के अदब के बारे में जब बात करते हैं, तो वो लुत्फ, वो मिठास,
वो इश्क, वो अदब, वो मोहब्बत इनके लहजे में हमें देखने को नहीं मिलती जो कि उलमाए अहले सुन्नत के लहजे में मिलती है। माजरत के साथ मैं माजरत कर रही हूं अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे या किसी की दिल आजारी हो। जो बात, जो खूबी अगर किसी में पाई जाए उसको मानना चाहिए, उसको बयान करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए उसको। उलमाए अहले सुन्नत जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनका मुकाम, उनकी फजीलत, उनका अदब बयान करते हैं, यकीन जाने उनके लहजे से छलकता है और दिल को एक मिठास और अजीब कैफियत, ईमान ताजा होने वाली कैफियत जो है वो पैदा होती है। इसके बरअक्स ये जो दूसरे उलमाए कराम हैं, देवबंद हैं, अहले हदीस हैं और भी जो हैं फिरके, उनके लहजे में वो अदब, वो मिठास, वो एहतराम, वो इश्क का पहलू जो है वो बहुत कम दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि उनकी जबान से इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अदा हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले जुनेद जमशेद साहब, अल्लाह तबारक ताला उनको बख्शिश उनकी फरमाए, उनकी जबान से इस तरह की गलती हुई और अब मुफ्ती तारक मसूद साहब यकीनन एक ही फिरके के लोग हैं जिनसे इस तरह की गलती सरजद हुई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाजे गुफ्तगू था वो बहुत खूबसूरत था। आप सरकार जल्दी जल्दी नहीं बल्कि ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते, इतनी ठहर ठहर कर फरमाते कि दूसरे आपके अल्फाज को गिन सकते थे। और जिस बात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को अच्छी तरह ज़हन नशीन करवाना होता, आप उसको 3 दफा दोहराते। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें, शान मुस्तफ़ा का आप टॉपिक बयान करें, अदबे मुस्तफ़ा का, इश्क़े मुस्तफ़ा का, तो आप सरकार की जो खूबियां हैं, सफ़ात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाई हैं, वो खुलकर बयान करें, जोश के साथ बयान करें कि गैर मुस्लिमों पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी सरकार की पहचान है, शान है, दूसरों पर अच्छी तरह आया हो जाए। उसमें जबान को इतना स्लो स्लो और कंजूसी के साथ इस्तेमाल ना करें, खुलकर बयान करें। हजूर सरवरे कायनात, मुफखरे मौजूदात, जीनते बज़्मे कायनात, दस्तगीरे जहां, गमगुसारे जमां, सैयदे सरवरां, हामिये बेकसां, कायदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप सरकार की जाते अकदस पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है, हम असल में हर चीज को अकल की कसौटी पे परखते हैं। कुछ चीजें इश्क की होती हैं, मोहब्बत की होती हैं। जैसे हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 30 कोड़े मारे उस शख्स को जिसने मदीना की मिट्टी को बंजर और खराब कहा। अगर हम अकल के लिहाज से देखें तो कहेंगे कि जमीन है, जमीन में किसी तरह की भी मिट्टी हो सकती है, कहीं नर्म हो सकती है, कहीं बंजर हो सकती है, इसमें कौन सी बात है कोड़े मारने वाली। लेकिन नहीं, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। काजी अबू मूसा रहमतुल्लाह अलैह, हारून रशीद का दस्तरख्वान था, उसने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं। तो आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू जो है बहुत पसंद था, बहुत मरगूब गजा थी आप सरकार की, तो उन्होंने तलवार निकाल ली। अब यहाँ अगर अकल से सोचा जाए तो अकल कहेगी कि इंसान को बहुत सी चीजें पसंद होती हैं, नापसंद होती हैं, तो क्या हुआ उनको नापसंद होगा। लेकिन नहीं, इश्क कहता है जो महबूब को पसंद हो, गुलाम कहे कि मुझे ये नहीं पसंद, इतनी जुरत। इसलिए ये इश्क की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को, हर हर अदा को, हर सुन्नत को इतनी मोहब्बत, इतनी मिठास के साथ बयान करें कि वो दिलों में उतर जाए और उसमें जबान फिसले नहीं, कोई गलती का पहलू ना निकले और इतनी ही फिसल जाए कि वो गुस्ताही के मुकाम पर आ जाए। वो कहते हैं ना, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो, जिस मंजिल ते इश्क पहुंचावे ओथे ईमान ना कोई हो।
तो सुलह हदैबिया के मौके पर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कुरैश के सफीर उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आते हैं और जब देखते हैं कि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते और हाथों पर, चेहरे पर मल लेते हैं, तो उसने जाकर कुरैश से कहा कि सरदारों, मुसलमानों के साथ लड़ने का क्या फायदा, वो जिस नबी का वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, वो उनका खून कैसे गिरने देंगे। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो अजीजान मोहतरम, बात यह है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं वो भी फिरका देवबंदी जो हैं उससे ताल्लुक रखते हैं। हम तमाम उलमा इकराम की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे जो भी इल्मी गलती हुई है वो उसको कबूल करते हैं और माजरत भी चाहते हैं। तो बस इतना ही काफी है। बराए मेहरबानी सबसे इल्तमास है कि उनको माफ करें और उनको उसी तरह अपनी रूटीन पर लेके आए जिस तरह के वो पहले थे। इंसान खता का पुतला है, अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह तबारक व तआला हशर के रोज उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। इसी खूबसूरत पाकीज़ा बात के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।